Hello students, class 6. This is Vina ma'am here and I am here with your science and chapter number 1 we will going to start and the topic of the chapter is sources of food. Means food हमें कहाँ से मिलता है, तो जिन चीज़ों से हमें food मिलता है they are the sources. Okay, and what are the learning objectives of this chapter? What we have to learn? First we will learn about the functions of food, then sources of human food, animal products as sources of human food, food variety in India, plants as sources of human food, and what do animals eat. So let us start. Things we eat that provide us with nutrition is called food. वो चीज़ें जो हम खाते हैं जो हमें न्यूट्रिशन देती हैं वो फूड कहलाता है. फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सभी लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड है फूड, क्योंकि यदि हम फूड नहीं लेंगे तो वी कांट डू एनी एक्टिविटी बिकॉज देयर इज नो एनर्जी विदाउट फूड. Every organism requires food to survive, grow and carry out various functions of the body. तो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पर ग्रो करने के लिए, इन सभी फंक्शंस के लिए, सभी कामों के लिए फूड रिक्वायर होता है हर ऑर्गेनिज्म को. द प्रोसेस बाय विच अवर बॉडी टेक इन फूड एंड यूजेज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो बॉडी का वो प्रोसेस जिसमें कि बॉडी फूड इनटेक करती है, उसका यूज ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड फूड हैज सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं. फैक्ट इज some organisms such as green plants make their own food by the process of photosynthesis. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन. ये अपना फूड खुद रेडी करते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ द फूड मेकिंग इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो हम सभी जानते हैं, इन क्लास 3rd 4th वी हैव रेड अबाउट इट एंड क्लास 5th ऑल्सो. Organisms that can prepare their own food are called autotrophs. Auto means self and troph means nourishing. यानी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशिंग, यानी कि खुद नरिश करना अपने आप को, अपना पोषण खुद देना, खुद तैयार करना. ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स. अब कौन कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया. Animals and human beings cannot make their food on and obtain it from other substances, other sources. एनिमल और ह्यूमन बींग जो अपना फूड खुद रेडी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है. यदि हमारे अंदर क्लोरोफिल होता देन वी ऑल्सो विल बी कलरफुल ऑफ ग्रीन कलर. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना फूड खुद रेडी नहीं करते हैं एंड वी ऑब्टेन अवर फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स. Such organisms are called heterotrophs. Hetero means another and troph means nourishing, यानी जब अपना नरिशमेंट हम दूसरी चीज़ों से करते हैं तो उसको हम heterotrophs कहते हैं. Now the first learning objective of the chapter, that is functions of food. यानी फूड के काम क्या क्या हैं. Whatever may be the type of food we eat, चाहे किसी भी तरह का फूड हम खाते हो, it performs certain basic functions in our body. ये हमारी बॉडी की कुछ बेसिक फंक्शन को कंप्लीट करता है, परफॉर्म करता है. द फंक्शंस ऑफ फूड आर एज फॉलोज. और फंक्शन क्या क्या है फूड के, देखिए. फर्स्ट फंक्शन इज फूड सप्लाइज द बॉडी विद एनर्जी. फूड हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है. एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड टॉकिंग. और ये सारी एनर्जी किस में काम आती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने में. चाहे वॉक करें, रन करें, राइट करें, टॉक करें, इवन स्लीपिंग में भी एनर्जी यूज होती है. द हार्ट नीड्स एनर्जी टू बीट ऑल द टाइम. अब जो हीट होती है, द हीट नीड्स एनर्जी टू बीट ऑल द टाइम. ये हीट नहीं बेटा, हर्ट है ये, HERT. इवन हर्ट को भी एवरी टाइम बीट करने के लिए, धड़कने के लिए एनर्जी की नीड होती है. फूड इनेबल्स द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. फूड क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है, यानी बॉडी को इस लायक बनाता है कि बॉडी हमारी ग्रोथ कर सके, डेवलप हो सके.
A tiny organism grows on to become an adult because of intake of nutritious food. वो जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फूड से न्यूट्रिशंस को लेकर बड़े होते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं. फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीजेस. फूड हमारी बॉडी को जर्म्स और डिजीजेस भी प्रोटेक्ट करता है. इट गिव्स आवर बॉडी द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस. जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीज के जर्म्स होते हैं, उनसे फाइट कर सकती है. नाउ फूड वेराइटी इन इंडिया. अब इंडिया में फूड की कौन कौन सी वेराइटीज हैं. फूड इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ रीजनल फूड इन इंडिया. हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप के फूड्स हैं, बिकॉज एज वी नो हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है, वर्ल्ड में यूनिक कंट्री है, जिसमें एक ही टाइम पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग क्लाइमेट्स मिलते हैं. कहीं पर यदि इस समय यदि हमारे राजस्थान में, हमारे नॉर्थ इंडिया में हॉट है, तो आपको नॉर्थ इंडिया में कैसा वेदर मिलेगा, कूल वेदर मिलेगा. हिमालयन रीजन की तरफ जाएंगे तो आपको स्नो मिलेगी. साउथ में जाएंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स होते हैं, तो फूड भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करती है. गिव द रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन सॉल्ट टाइप, क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन. अब ये जो वैरायटी है, ये अलग अलग क्यों है हमारे इंडिया में, देखो फूड की. इससे एक तो क्या है, जब मैंने अभी बात की कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, एक ही टाइम पर अलग अलग होता है अलग अलग प्लेसेस पर, तो सॉइल का टाइप भी उसी तरह का हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फूड्स ग्रो होते हैं. फूड की क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं और इसलिए फूड की वैरायटी अलग अलग है हमारे इंडिया के अलग रीजन्स में. दीज फूड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम each other and use locally available spices, herbs, meat, vegetable and fruit. It means इसका मतलब है, अभी ये जो फूड में डाइवर्सिटी आई है, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं, मीन्स अलग अलग टाइप के जो फूड हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं. और इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, देखिए. दीज फूड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच अदर. ये फूड एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली अलग अलग होते हैं. सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. जितने भी टाइप का हम फूड देखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ इंडिया में, हर फूड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. सभी में अलग अलग क्या क्या यूज होते हैं, स्पाइसेस, हर्ब्स, मीट और वेजिटेबल, फ्रूट, ये सभी यूज होते हैं. इंडियन फूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस एंड कल्चरल चॉइसेस. हमारे इंडिया का जो फूड है, हमारी रिलीजियस यानी धार्मिक और कल्चरल मीन सांस्कृतिक, यानी हमारे इंडिया का फूड इन दोनों ही चीज़ों से प्रभावित है. सम ऑफ द इंडियन फूड्स आर. कौन कौन से इंडियन फूड्स हैं, देखिए. परांठा. परांठा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लैट ब्रेड इन नॉर्थ इंडिया. परांठा जो है एक तरह की फ्लैट ब्रेड है. ब्रेड तो नॉर्मली हम खाते हैं मार्केट से लाके, लेकिन आपको पता है परांठा या चपाती को भी हम इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं. तो नॉर्थ इंडिया में परांठा मोस्टली खाया जाता है. इवन इन द ब्रेकफास्ट, इन द डिनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परांठाज आर देयर. इट इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर डो. ये गेहूं के आटे से बनता है. डो का मतलब गेहूं के आटे को गूंथा जाता है. द डो कंटेन्स फ्लोर, वाटर, घी और कुकिंग ऑयल. अब डो कैसे बनाया जाता है आटे का, आटे के, गेहूं के आटे में पानी मिलाकर, सॉल्ट मिलाकर, थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल मिलाकर इसको डो बनाते हैं और परांठे को घी या कुकिंग ऑयल में हम इसको बेक करते हैं, सेकते हैं. Paranthas are usually stuffed with vegetables such as boiled potatoes, leafy vegetables, grated radish और cauliflower. अब जो परांठाज होते हैं, मम्मी स्टफ्ड परांठा भी बनाती है, प्लेन परांठा भी बनता है और स्टफ्ड परांठा भी बनता है. जैसे बॉइल्ड पोटैटो, उबले आलू का, पत्तेदार सब्जियों का, या कैरेट को, कॉलीफ्लावर को, मीन्स गोभी के परांठे, मूली के परांठे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परांठाज आर देयर. डोसा इज ए फर्मेंटेड पैनकेक मेड फ्रॉम राइस, वाटर, ब्लैक ग्राम, सॉल्ट एंड स्टफ्ड विद वेजिटेबल्स. इसी तरह डोसा भी क्या है, एक पैनकेक है जिसको फर्मेंट करके बनाया जाता है. और इसके जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, राइस है, वाटर है, ब्लैक ग्राम, सॉल्ट और स्टफ्ड. और डोसा को हम प्लेन भी खा सकते हैं चटनी से, कोकोनट चटनी यूज की जाती है. और इसको हम स्टफ्ड डोसा भी बना सकते हैं जिसको मसाला डोसा कहते हैं. और उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अनियन है, बॉइल्ड पोटैटो है, and as per your likes and dislikes you can add the different vegetables. और ये साउथ इंडिया की एक मेन डिश है. ठीक है, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, इसी तरह उन स्टेट्स की इडली भी एक ट्रेडिशनल डिश है.
तो साउथ इंडिया के लोग बनाते हैं अपने घरों में। ये भी राइस, सॉल्ट और वाटर से बनता है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडियन ऑमलेट आर एग। इसी तरह एग भी एक मेन अपना है, क्या है, फूड है इंडिया में। और इसमें क्या बनते हैं, जैसे हर्ब्स है, टोमेटोज है, स्पाइसेस है, इसको यूज़ करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर परांठा, राइस, डोसा, ऑमलेट, ढोकला, खीर। ढोकला इज ए फूड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात। ढोकला गुजरात से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ मेड फ्रॉम मेज फ्लावर, वाटर, सॉल्ट एंड सम अदर स्पाइसेस। और ये किस किस से बनता है? मेज मीन्स मक्का, मक्का के आटे से। ये ढोकला जो है और भी चीज़ों से बनता है, जैसे सूजी का ढोकला, बेसन का ढोकला, मूंग दाल का ढोकला। बट बेसिक जो ढोकला है गुजरात का, वो मेज फ्लोर से बनता है, वाटर, सॉल्ट और कुछ स्पाइसेस को मिलाकर। ढोकला कैन बी ईटन फॉर ब्रेकफास्ट एज अ मेन कोर्स, साइड डिश और एज अ स्नैक। ढोकला को आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, मेन कोर्स यानी मेन डिश के तौर पे भी खा सकते हैं, और खाने के साथ साथ साइड डिश के फॉर्म पे भी खा सकते हैं। खीर इज ए राइस पुडिंग। खीर चावल की पुडिंग है, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। कोई भी शुभ काम होता है हमारे इंडिया में तो खीर हम सबसे पहले बनाते हैं। और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? मिल्क है, राइस है, वाटर है, शुगर है, रेजिन्स, किशमिश, सैफरॉन मीन्स केसर, कार्डेमम, हरी इलायची, आलमंड्स, बादाम, कैश्यू नट, काजू, पिस्ताचियोज मीन्स पिस्ता। तो ये डिफरेंट डिशेस हैं जो हमारे इंडिया में मोस्टली हम लोग खाते हैं। नाउ एक्टिविटीज, इट्स द टाइम ऑफ एक्टिविटी। Here is one activity and the aim of the activity is to find out the ingredients in different food items. इंडियन जितने भी फूड आइटम्स हैं उनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को पता करना कि क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम्स हैं, 1 इज ऑफ फूड आइटम एंड 2 इज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आपको 5 फूड आइटम के नेम लिखने हैं जो भी आपके घर में बने हैं आज मॉर्निंग से लेके आपके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। उनमें से कोई भी 5 आइटम लिखिए एंड विद योर मम्माज हेल्प, मम्मी की हेल्प लेकर आपको उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी लिखना है। सपोज मम्मी ने चपाती बनाई है ना, तो चपाती में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे बनती है, उनके इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो मटेरियल्स जो फूड को रेडी करने में, प्रिपेयर करने में काम आते हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर पटैटो करी, जैसे कि पटैटो की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पटैटो, अनियन, टमाटो, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के फूड को बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। वी गेट दीज फूड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, और ये सभी फूड इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। Now the next topic, next learning objective of the chapter, that is sources of human food. अब human food के source क्या है? अब children, as we know, we human are omnivores. Omnivores means हम plants भी खाते हैं और meat भी खाते हैं। Not all, but some people are omnivores. जो लोग meat consume नहीं करते, they are vegetarians. The human beings are omnivores. ह्यूमन जो है, इंसान जो है, ओमनीवोर्स है। प्लांट्स, पार्ट्स आर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर 2 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। यानी प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स और इस तरह एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है? हमारे इंसानों के, ह्यूमन बीइंग के फूड प्रोडक्ट्स, वो है फूड सोर्सेज। पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग एग या मीट नहीं खाते उनको वेजिटेरियंस कहते हैं, और जो लोग दोनों ही चीज़ें यूज करते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। नाउ प्लांट्स एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। अब ह्यूमन फूड के तौर सोर्स, प्लांट सोर्स क्या है? हमारे सोर्स हैं। प्लांट्स एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड के सोर्स कैसे हैं? प्लांट देखिए, हियर यू कैन सी डिफरेंट पिक्स, वीट, बाजरा, राइस, मेज, अरहर, मसूर, मूंग। नाउ कम टू द पॉइंट। इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। अब प्लांट्स में जो फूड है अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है, जैसे सीड्स में भी है, फ्रूट्स में भी है, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स में। दीज पार्ट्स आर यूज्ड एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस।
अब ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जहाँ पर कि फूड स्टोर है उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। सीरियल्स मीन्स अनाज, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बाजरा है, मेज है। और पल्सेस मीन्स दालें, जैसे अभी आपने यहाँ देखा अरहर, मसूर, मूंग, ये सब क्या है, दालें हैं। वेजिटेबल और बाकी सारी चीजें भी हम क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं। शुगर, टी, कॉफी एंड ऑयल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जो ये सारी चीजें हैं, शुगर, टी, कॉफी, ये भी हमें प्लांट से मिलती हैं और उनके अलग अलग पार्ट से मिलती हैं। सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, इन सबको हम क्या कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं। दे आर सीड ऑफ कल्टिवेटेड ग्रास। ये जो ग्रास, एक तरह के इनके जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रास फैमिली के होते हैं और उन्हीं के ये सीड्स हैं। बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स फ्रॉम द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो सीरियल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन सोर्स होते हैं, रिच सोर्स हैं, और हमारे ह्यूमन बीइंग का ये मेन फूड है सीरियल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ पल्सेस। पल्सेस आर ऑल्सो सीड्स विच आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस भी क्या है, एक तरह के सीड ही है और जो ये प्रोटीन रिच होते हैं। अब ये चिल्ड्रन हमें रिमेंबर रखना है, सीरियल्स आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर देयर। सी, चना दाल जिसको हम बंगाल ग्राम कहते हैं, ग्रीन ग्राम यानी मूंग जो भी आपने यहाँ देखा, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, लैंटिन मसूर, पिजन पी अरहर, बीन्स, बीन्स मीन्स फलियां, फलियों से निकलते हैं, जैसे सेम की फली खाते हैं हम, चोले की फली खाते हैं, लोबिया जिसको हम कहते हैं। किडनी बीन्स मीन्स राजमा। आपको पता है इसको किडनी बीन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप हमारे किडनी के जैसे ही होती है। चिकपी मीन्स काबुली चना एंड सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज पल्सेस। नाउ स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स के लिए देखो, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये हम करेंगे, एक्टिविटी 2, एंड द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू मेक स्प्राउट्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए आपको, ग्रीन ग्राम चाहिए यानी मूंग, वाटर, मुस्लिन क्लोथ मीन्स मलमल का कपड़ा, ये नहीं हो तो कॉटन क्लोथ भी हम ले सकते हैं, ए बाउल और कंटेनर। अब हमें करना क्या है कि हमें कुछ मूंग के ड्राई सीड्स लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश करके और एक बाउल में या कंटेनर में वाटर फिल करके पूरी रात आपको सोक करने के लिए रख देना है, भिगो देना है, कवर कर देना है बाउल को किसी प्लेट से। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में क्या करना है, उस वाटर को रिमूव कर देना है और जो मूंग, जब गीले मूंग हैं आपके पास, ठीक है, जिन्होंने वाटर सॉक कर लिया है, उनको मुस्लिन क्लोथ में डालकर हैंग करके आपको रख देना है। तो आफ्टर सम आवर्स आप क्या देखेंगे कि अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कम आउट ऑफ ईच सीड। हर मूंग के बीज से एक एक वाइट स्ट्रक्चर निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जब ये जर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो इनको हम स्प्राउट्स कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाइड इट, पहचान सकते हैं ना इन्हें हम? यस, मम्मा बनाती हैं। तो टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस सम होल ग्रेन्स लाइक ग्रीन ग्राम और बंगाल ग्राम कैन बी मेड टू स्प्राउट। तो फूड को डिलीशियस बनाने के लिए, कभी कभी कुछ फूड में चेंज लाने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए मम्मी क्या करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन ग्राम यानी मूंग या जो काले चने होते हैं बंगाल ग्राम, उनको हम भिगोकर स्प्राउट्स बनाते हैं। अब आपको पता है दीज स्प्राउट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ, दे आर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्प्राउट सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स आर वॉश्ड एंड ईटन रॉ और आफ्टर बॉइलिंग। अब इन स्प्राउटेड सीड्स को या तो आप कच्चा खा सकते हो, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट मिलाकर, टमाटो, अनियन, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, पनीर पीसेस डालकर आप खा सकते हो, या इनको कुकिंग के बाद भी खा सकते हो। दे कैन बी मिक्स विद सैलड। सैलड अपनी पसंद का सैलड, जैसे मैंने भी बताया आपको, अनियन, टमाटो, ये सब आप मिक्स कर सकते हो। टू मेक अ टेस्टी डिश स्प्राउट्स कैन बी स्प्रिंकल विद सॉल्ट एंड पेपर। इसको टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर सॉल्ट पेपर स्प्रिंकल करके भी आप खा सकते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ herbaceous plants eaten either raw और आफ्टर कुकिंग आर कॉल्ड वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स क्या होती हैं, पार्ट्स के वो herbaceous प्लांट, यानी कि वो herbaceous प्लांट्स में हर्ब का मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जिनके कि हम
डिफरेंट पार्ट्स को कच्चा खाते हैं या कुक करके भी खा सकते हैं, उनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं. एज यू कैन सी सम पिक्स है, रेडिश, कैरेट, जिंजर, कैबेज, टमाटो, स्पिनच, अनियन, पोटैटो. ओके, यस. दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड फॉर्म द फूड रफेज. इनके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फूड रफेज ही बनाते हैं. फूड रफेज मीन्स फाइबर्स, एंड फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइजेशन. वेजिटेबल्स मे बी डिराइव फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स. प्लांट के अलग अलग पार्ट से वेजिटेबल्स हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि रूट से कैरेट रेडिश हो गया, स्टेम से जैसे पोटैटो अनियन है, मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लावर जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, लीव्स जैसे स्पिनच है, कैबेज है. ठीक है, तो अब कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं देखिए. सबसे पहले रूट वेजिटेबल एग्जाम्पल्स रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट. स्टेम वेजिटेबल अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, अनियन, लोटस, याम एट्सेट्रा. लीफी वेजिटेबल स्पिनच, फेनुग्रीक, मेथी, लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एट्सेट्रा. फ्लावर्स कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बनाना फ्लावर. एंड फ्रूट्स टमाटो, ब्रिंजल, कुकम्बर, पम्पकिन, बीन्स, लेडी फिंगर. ठीक है, अब नाउ द टॉपिक इज फ्रूट. हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर हियर. बहुत सारे नेम है फ्रूट्स के, क्योंकि फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है. ठीक है, और फ्रूट्स को हमें कैसे खाना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उनको अच्छे से वॉश करके तब खाना चाहिए. एप्पल, पीच, पियर, मैंगो, बनाना, चीकू, गवावा, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, लीची, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं. ये शुगर रिच होते हैं, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ ड्राई फ्रूट्स देखिए. ओके, ड्राई फ्रूट्स. अब फ्रूट्स ड्राई क्यों होते हैं? कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई होने के बाद ही न्यूट्रिशियस होते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और ये ख़राब नहीं होते हैं. सम fruits like groundnut, walnut, coconut, cashew nut and almonds are dried and stored to be eaten afterwards. इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सुखा कर ही काम आती हैं और इनको हम स्टोर कर लेते हैं जिससे कि इनको बाद में हम काम ले सकें. दे आर रिच इन ऑयल्स एंड विटामिन्स. रेजिन्स आर ड्राइड ग्रेप्स. अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं इनके अंदर ऑयल और विटामिन बहुत ज़्यादा होता है. और जो रेजिन्स यानी किशमिश है वो क्या है, एक तरह के ड्राइड ग्रेप्स हैं, सूखे हुए अंगूर हैं. ऑयल मीन्स तेल. ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसेम, सनफ्लावर एट्सेट्रा. यानी इन सभी चीज़ों से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल निकालते हैं. अब मस्टर्ड ऑयल तो हम सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि मम्मा इनमें वेजिटेबल कुक करती हैं. ग्राउंडनट ऑयल जो है बॉडी पे हम ये अप्लाई करते हैं. सोयाबीन ऑयल, सीसेम ऑयल, ये सारी चीज़ें इस डिफरेंट टाइप की ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल है ये सब जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट फ्रूट्स. Oil are energy giving food. They are used in cooking. Now spices and condiments. The edible material which are used more their aromatic flavor than for their food value are known as spices. यानी कि कुछ ऐसे एडिबल मटेरियल्स, खाए जाने वाले मटेरियल्स जिनकी अपनी फूड वैल्यू तो होती है, इसके अलावा ये हमारे फूड को अरोमा यानी खुशबू देने के काम भी आते हैं, उनका हम स्पाइसेस यानी मसाले कहते हैं. When a spice is used to flavor uncooked food, it is known as condiments. और जब कोई स्पाइस फूड को फ्लेवर देने के काम आता है, अनकुकड फूड को, तो उनको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं. जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम, सैफरॉन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं. शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट प्लांट्स. शुगर हमें शुगर केन की प्लांट से मिलती है, बीट रूट से मीन्स चुकंदर से मिलती है. ठीक है, इसके अलावा टी एंड कॉफ़ी ये बेवरेजेस कैटेगरी में आते हैं. ये स्टिमुलेंट्स हैं क्योंकि ये क्या है, इनमें क्या होता है, कैफीन होता है. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. टी इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग टी लीव्स. टी लीव्स को सुखाकर हम टी बनाते हैं. कॉफ़ी एंड कोको पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोको प्लांट रेस्पेक्टिवली. कॉफ़ी बनती है कॉफ़ी की सीड से और कोको पाउडर बनता है कोको प्लांट से. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, मीन्स खाए जाने वाले भाग. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड लीव्स आर यूज एज ग्रीन वेजिटेबल. जैसे सरसों का जो पौधा होता है मस्टर्ड प्लांट,
उसकी लीव्स को हम सरसों का साग बनाकर खाते हैं। इस तरह जो उसके सीड्स होते हैं उनसे हम ऑयल निकालते हैं। नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड।